बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गाइस, हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी लेकर। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब बनने जा रही है। बनाना इसका कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत ही कम सामान से ये रेसिपी तैयार होती है। बहुत वंडरफुल और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइस, आप भी एक मर्तबा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखें। ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है गाइस। ये सिर्फ 3 चीज़ से रेसिपी बनती है। तो गाइस, रेसिपी बनाने के लिए आपको वीडियो मुकम्मल वॉच करना पड़ेगी। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। इसके अलावा गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। ये तो व्यूअर, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और तंदुरुस्त रखे, आपकी हर दिली कामनाएं पूरी करे। जी तो गाइस, ये आपके भाई की आपके लिए स्पेशल दुआ है। जी तो गाइस, आज हम आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान और खाना में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये आज हम जो रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं वो आलू और मैदे से तैयार करने जा रहे हैं। आप ऐसा समझ लें कि आलू से आज हम बिस्कुट बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान रेसिपी है। जी तो गाइस, ये देखें, मैंने आलू पहले से ही छील के और धो के रख लिए थे। अभी हमने आलू के जो छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं ताकि ये जल्दी जल्दी उबल जाएं। इसलिए हमने इनको इस तरह काट के उबाल लेना है जल्दी जल्दी से। इस तरह से आपने इनको काट लेना है, छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और इनको हमने उबाल लेना है। जी तो गाइस, आलू मैंने काट लिए हैं। अभी हम आलू को जो है उबाल लेते हैं। मिलते हैं आलू उबलने के बाद। तो गाइस, ये देखें, हमारे आलू बिल्कुल उबल चुके हैं। आपने जब आलू उबालने हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से उबालने हैं। ये देखें, ये बिल्कुल अभी रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड कर देते हैं और 1 कप हमने इसमें मैदे का ऐड कर देना है, वाइट फ्लोर, और थोड़ा सा हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। बेकिंग पाउडर बोले तो मीठा सोडा, जो हम पंजाबी में बोलते हैं खाने वाला सोडा, वो ऐड कर देना है हमने इसमें। और थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है टेस्ट के लिए। तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और 1 अदद हमने इसमें अंडा ऐड कर देना है। ये तो गाइस, थोड़ा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी तो गाइस, आपने ये देखें, इस तरह से इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। चाहे तो आप आलू जो है पहले कूट सकते हैं, वरना आपने अच्छी तरह से इनको, जैसे हम आटा गूंदते हैं, इस तरह से आलू और मैदे को हमने मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो ये देखें, ये अभी अब हमारा जो आटा है वो बिल्कुल गूंद चुका है। अभी हमने इसके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। तो गाइस, इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। ये जो आटा आपने रखना है, इसको सख्ती रखना है, ज़्यादा नरम नहीं करना आपने। इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। आपने हाथ को थोड़ा तेल लगा लेना है, इससे ये है कि ये सॉफ्ट और इसकी शाइनिंग जो है वो अच्छी आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा आप साथ हाथ में तेल लगाते रहें तो इसकी शाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। ये खुरदरे से नहीं होंगे, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ऑयल का यूज़ करें।
इस तरह से हमने इसके बॉल बना लेने हैं और इसके ऊपर हमने थोड़ा डिज़ाइन देना है इस तरह से। इस तरह से हमने इनको थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन दे देना है। देखिए इनमें डिज़ाइन बन चुकी है। अभी गाइस हमने इनको तल देना है। चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। हमने फ्राई पैन लेना है और एक कप हमने इसमें ऑयल डाल देना है और ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ये तो गाइस अभी ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अभी हमें इसमें बिस्कुट ऐड कर लेने हैं। ये तो गाइस अभी ये पकना शुरू हो रहे हैं। हमें इनकी साइड जो है उसको चेंज कर देना है। ये अभी कच्चे हैं थोड़े। जो है ये पक शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये दोनों का से पक चुका है। इसको हमने निकाल लेना है। जो पक जा रहे हैं पक जा रहे हैं उनको हमें निकाल लेना है। इनको हमें कटिंग करना है। ये तो गाइस इनको हमने रोस्ट जो है वो अच्छी तरह से करना है ताकि ये अंदर से कच्चे नहीं रहें। जो हमने मैदा डाला है वो भी पक जाए, इसलिए हमने इनको रोस्ट जो है अच्छी तरह से कर लेना है। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैदे के आप बिस्कुट भी बोल सकते हैं, मैदे और आलू वाले। आप इसको मैदे और आलू वाली टिक्की भी बोल सकते हैं। सॉरी। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये देखें अंदर से बिल्कुल ये देखें पक चुकी हैं। ये देखें और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखें और अंदर से पक भी चुकी है और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो चुकी है। बहुत ही इजी है ये रेसिपी बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आप ज़रूर ट्राई करके देखें। आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। बहुत ही इजी और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, अस्सलामु अलैकुम।